पहले तो मैं सबके प्रति अपना आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि सेंटर फॉर सनातन रिसर्च और ट्राइडेंट सेवा समिति ट्रस्ट ने मुझे भी अपनी बात रखने का अवसर दिया है। ये भारत में यद्यपि बहुत सुंदर कार्यक्रम क्या क्या कहा गया है और बहुत सारी बातें मैं भी सामने बैठ के ऑब्जर्व कर रहा था। कई बार ऐसी अदृश्य घटनाएं होती हैं जिसको हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो ऐसे घटित होती है कि हम उसके भागीदार बन जाते हैं। तो ये भारत के इतिहास में अगर ये पहली बार हो रहा है कि 51 शक्तिपीठों का सम्मेलन करने का निश्चय हुआ, वो हो गया, उत्सव की तरह कार्यक्रम हुए, इसकी सुंदरता भी हुई, 44 स्थानों से लोग आए, उनमें भागीदारी की, अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम में समायोजित किया गया, उनका स्वागत भी किया गया, बहुत सारे लोगों को बोलने का अवसर भी मिला। तो ये कोई ऐसा मतलब इसकी कल्पना पहले नहीं थी। लेकिन मैं दूसरी बात की ओर इशारा करना चाहता हूं कि आखिर इस काम के लिए भारत से बाहर बैठे हुए, जिसके बारे में अभी प्रशांत हरताटकर जी ने कह रहे थे कि भारत के बाहर बैठे हुए एक हिंदू के मन में यह भाव क्यों आया होगा, भारत के लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे होंगे कि वहां से बैठे हुए किसी व्यक्ति के अंदर आता है कि देश में चल के हमको हिंदुत्व पर काम करना है और इस काम को विशेष रूप से करना है। ये इसलिए कि जब हमने यहां नहीं किया है तब किसी को बाहर से आके करना पड़ता है। और ऐसी अनेक घटनाएं हो रही हैं। मैं केवल कुछ घटनाओं की चर्चा आपसे करना चाहता हूं। रमन जी अमेरिका में रहते हैं। अभी अमेरिका का एक प्रांत है जॉर्जिया प्रांत की असेंबली ने हिंदुत्व पर शायद अमेरिका के इतिहास में पहली बार एक प्रस्ताव पारित किया है और उसमें माना है कि विश्व में जो है हिंदुत्व है वो एकमात्र ऐसा धर्म है जिसने दूसरे का भी सम्मान किया और अमेरिका के पारिवारिक मूल्यों की रक्षा में, इसकी स्वतंत्रता की रक्षा में और दूसरे धर्मों के सम्मान देने से लेकर इसके आर्थिक विकास तक में इसका योगदान हुआ है। तो ये घटनाएं पहले नहीं हुई हैं। और अभी कुछ ही दिनों में पहले पढ़ रहा था कि न्यू जर्सी में भारत के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना है। 183 एकड़ में वो मंदिर बना है, 800 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। और जब 2006 का आंकड़ा हमने निकाला था तो उस समय अमेरिका में करीब 250 मंदिर थे। आज बता रहे हैं कि 800 से ज्यादा मंदिर हो गए। हर प्रदेशों में मंदिर है और कई जगह हिंदू नाम से चीजें हो रही हैं। कहीं एक जगह मैंने सुना है कैलिफोर्निया के एक गणेश स्ट्रीट, भगवान गणेश स्ट्रीट नाम से एक जगह बनाई गई है, उसका कुछ और भी नाम था। तो ये चारों तरफ से भाव प्रकट हो रहा है। और ये पहली बार हुआ है इतिहास में कि ब्रिटेन के हिंदुओं ने इस बार के चुनाव में अपना एजेंडा सीधा रखा कि हिंदुओं का हमारा क्या एजेंडा है। आज तक यूरोप के चुनाव में केवल मुसलमान अपना एजेंडा रखते थे। ये पहली बार दुनिया के इतिहास में हुआ है कि इंग्लैंड में भारतीयों ने और खासकर हिंदुओं ने अपना एजेंडा रखा कि ये हमारा एजेंडा है, इस पर भी लोगों को काम करना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हमारे चारों ओर होती हैं, लेकिन उसमें दायित्व किसका होता है? ये जो शक्तिपीठ की हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये शक्तिपीठ की अभी तो प्रशांत जी ने बहुत सारी बातें की। हालांकि मैं मानता हूं कि किसी भी एक संगठन को इस समय दुनिया के स्तर पर मनुष्य के सामने, हिंदुत्व के सामने और भारत के सामने ऐसी चुनौतियां हैं जो इसके पहले कभी नहीं थी, शायद भविष्य में आएंगी नहीं आएंगी, इसका ठीक से सामना नहीं हुआ तो ये दुनिया का प्रलय काल हो सकता है। अपने ही देश में अभी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि एक बार आवाज उठाओ लोग खड़े हो जाते हैं। एक कोई महंत, एक कोई संत, किसी ने पैगंबर साहब के बारे में 2-4 लाइन बोला, मैं उससे सहमत नहीं हूं, उस पर FIR दर्ज हो गए। 10-10 हजार, 20-20 हजार लोग खड़े हाथों में लाठी तलवार पत्थर लेके सिर तन से जुदा के नारे कराते हुए निकल रहे हैं। देश में सिर तन से जुदा हो रहे हैं। क्या हमारे देश के मठ मंदिर से साधु संतों ने कभी कोई प्रदर्शन उसके विरुद्ध खड़ा होकर प्रखरता से दिखाया है कि यह देश कानून और संविधान से चलेगा, ये तुम नहीं कर सकते हो? अगर हमने नहीं किया है तो ये सब कार्यक्रम क्यों ऐसा हो रहा है? ये कार्यक्रम अगर उनके मन में ये भाव पैदा हुआ है, एक दूसरे भी दृश्य है हमारे सामने। और वो दृश्य यह है कि इस समय अमेरिका में सबसे ज्यादा घृणा की जो हिंसा होती है वो हिंदुओं के विरुद्ध हुए हैं।
पिछले 6 साल के आंकड़े दिए गए हैं कि यहां तक कि किसी महिला ने अगर सिर पर टीका लगाया हुआ है तो उसको सिर भी फोड़ दिया है, हाथ में चूड़ी पहनी गई है तो उसके हाथ भी टूट गए हैं, गिरा दिए हैं। और ये स्थिति हुई है ब्रिटेन के लिसेस्टर में जो दंगे हुए थे 2022 में, वो चुन चुन के जिन्होंने अपने घरों पर ओम लिखा है, स्वास्तिक लिखा है, वो दंगे हुए हैं। आप ब्रिटेन में जाएंगे तो आपको होटल किराए पर लगना पड़ेगा। लंदन के बाहर बर्मिंघम से लेकर लिसेस्टर तक इतनी मस्जिदें बन गई है कि आपके यहाँ के जो लोग मौलाना साहब जाते हैं, गाड़ियां आती हैं, आराम से मस्जिद में ठहरते हैं, वहां से आते हैं। न्यूयॉर्क में 325 मस्जिदें बन चुकी हैं। शिकागो अब अमेरिका में जो है मुस्लिम बहुल राज्य हो सकता है, वो शहर तो मुस्लिम बहुल होने वाला है, जो ओवैसी का भी इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है। तो ये हमारे देश की जो चुनौती है, इस समय आप ध्यान से देखेंगे, आज की ही खबर में यहां एक पढ़ रहा था कि यहाँ की एक उदय प्रताप कॉलेज है, कोई यूपी कॉलेज है, उसको वक्फ बोर्ड ने कहा है तो हमारा कॉलेज था, मजार हमारा, इसमें आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं। वहां भीड़ बढ़ गई है, नमाज पढ़ने वालों की भारी संख्या में जा रही है। और आज ही की खबर दिल्ली से है कि एयरपोर्ट, पार्लियामेंट, सब तो हमारा जो है वक्फ की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है। डिफेंस का जो ऑफिस है ये भी वक्फ की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है। मैं टेलीविजन चैनलों पर कह रहा हूं कि ये वक्फ जो है ना, ये जानबूझ करके इस देश के कट्टरपंथी जो मुस्लिम समुदाय है, मुसलमानों में भी उदारवादी लोग हैं, मैं मिलता हूं, उनके बीच काम करता हूं, जो जानबूझ करके योजना पूर्वक ये 1954 में लाया। और जब जब भारत में क्राइसिस हुई है, 1995 की क्राइसिस थी जब नरसिंह राव पर हुआ है, 2013 की क्राइसिस, तो उसको इतना विस्तार कर दिया। वो भी एक गजवाए हिंद का पार्ट है कि वो कांधार से लेकर कटक, कामरूप से लेकर काठमांडू तक एक बार घोषित करो कि सब तो वक्फ की ही जमीन है यहाँ रहने वाले, क्योंकि जो भी पैदा लिया है वो तो मुसलमान ही पैदा लेता है धरती पर, जो जमीन है वो तो खुदा और अल्लाह की ही दी हुई है। तो ये एक खतरनाक स्थिति है जिसको समझने की आवश्यकता है। मैंने सरकार से मांग की कि वक्फ बोर्ड संशोधन नहीं चाहिए, हमको कंप्लीटली वक्फ बोर्ड को स्क्रैप करना है, ये भारत में वक्फ बोर्ड नहीं चाहिए। लेकिन ये जो यहां हम सब इकट्ठे हुए हैं, तो यहां से एक काम पर केंद्रित करने की आवश्यकता है। मैं तो रमन जी को कहूंगा, भाई बहुत ही व्यवहारिक प्रस्ताव प्रशांत जी ने दिया है, बोलने का समय नहीं है, कि 10 काम करते हैं, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जब 10 जगह आप शक्ति अपनी इधर उधर जब बिखेरते हैं तो बड़े काम छोटे पड़ जाते हैं। बहुत सारे संगठन इस देश में काम कर रहे हैं। शक्ति पीठों का जो सम्मेलन आपने आयोजित किया है, तो इसमें तो आपने सब लोगों का स्वागत किया, एक उत्सव बनाया है। अब यहां से चुनौतियों के संघर्ष के लिए जो फॉलो अप कार्यक्रम होते हैं कि आगे की चुनौतियां क्या है। बांग्लादेश में जाजिया लगाया जा चुका है। अभी सारे हिंदुओं को कहा गया है कि अपने पासबुक दिखाइए और पासबुक के आधार पर आपको जजिया देना पड़ेगा। और भारत में भी आप देख रहे हैं क्या स्थिति है कि वहां के पूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश में उसको बाहर निकालने की बात हो रही है। तो फॉलो अप कार्यक्रम का मतलब यह हुआ कि यहां से एक सारे शक्ति पीठों का, 12 ज्योतिर्लिंगों का एक कोई भी समन्वय समिति, ये कोई भी मंच, कोई भी ऐसा बने और इसके बाद फॉलो अप कार्यक्रम हो जिसमें स्वागत बात थोड़ा कम करके जो चुनौतियां हैं जो जहां, इसीलिए कि इस देश का इतिहास है। मैं अपनी बात अंत कर रहा हूं कि चाहे अब गुरु गोविंद सिंह ने भी संघर्ष किया तो बरदे हु शिवा ये ही मोहि, शुभ कर्मंते कबहू न डरो, वो भी उन्होंने ही किया। अगर शिवाजी ने वहां से छत्र उठाया है तो वहां भी देवी की आराधना की है। और बिहार से जो हेमू चला, जिसने पानीपत का युद्ध लगा, जिसने कहा कि हम हिंदू राज बनाएंगे और सारे राजाओं को हराते हुए वो पानीपत तक पहुंचा था। अकबर उससे इतना डरता था कि 35 किलोमीटर दूर खड़ा था कि अगर ये देख लिया तो मुझे मार देगा। जब वो मर गया, बैरम खान ने कहा कि इसको काटो, तो अकबर फिर भी थर थर कांप रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ऐसी प्रेरणा लेके, और अब बंगाल जो रहा है क्रांतिकारियों का स्थान रहा है, और ज्यादातर जो क्रांतिकारी हुए हैं वो हमारी सती देवी चंडी की ही आराधना करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हो देश पर। आज बांग्लादेश हो, बंगाल हो, बिहार हो, ये पूरी प्रेरणा का, ये मां सती की एक प्रेरणा रही है इस देश में। और प्रेरणा से इतिहास के युद्ध हुए हैं, इतिहास में परिवर्तन हुए हैं और आगे भी ये परिवर्तन का केंद्र बन सकता है। तो आप सबने जो आयोजन किया है, मुझे तो एक बार अभी मैं मित्रों से बात कर रहा था, जो आयोजन किया है
इसको फलितार्थ की ओर ले जाने के लिए एक संकल्प शक्ति के साथ यहां से चलना पड़ेगा, क्योंकि यह समय मठ मंदिर में केवल बैठ के समय पर, जैसे पहले शुरुआत में हमने कुछ आग्रह किया था जब कार्यक्रम आरंभ नहीं हुआ था कि ये बैठकर केवल हम, ठीक है वो पूजा पाठ चाहिए क्योंकि अंतः शक्ति वहीं से मिलती है, उसमें नियम पूर्वक नहीं करते हैं तो उसमें अंतः शक्ति में नकारात्मकता आती है, लेकिन वो देश को जागृत करे। एक एक हिंदू जिसको बताया गया कि तुम्हारी तो जीवन है, मृत्यु हो ही नहीं सकती है, ये तो शरीर का अंत हुआ है, अगर मृत्यु से डर रहा है वो, उसको पता चला कि तुम्हारा एक ही जीवन में सत्य है, वो मृत्यु है, वो अपने परिवार और बच्चों में सिमटा हुआ है, तो दुनिया जब भटक रही है उसका रास्ता कौन दिखाएगा? तो वो जब एक जला हुआ बदन, आप सोचिए ना, दुनिया में कौन संस्कृति होगी जहां किसी स्त्री का बदन जल गया हो, उसका अंग कहीं गिर जाए और वो इतने लोगों की प्रेरणा बने कि बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े श्रद्धावान पैदा हो जो देश और दुनिया को बदलने के लिए खड़े हो जाए। ये भारत की संस्कृति में संभव है। और वो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो तो कल्पना से किया गया, एकता अखंडता। अरे भाई, अगर केवल एकता अखंडता का विषय होता तो वहां साधना करने वाले के अंदर उतनी शक्ति पैदा नहीं होती। वो वाकई शक्ति थी, वो वाकई घटना हुई है। जो लोग उपासना करते हैं उन्होंने अद्भुत दर्शन किए हैं और उसके आधार पर बहुत सारे मनुष्य के जीवन में परिवर्तन हुए हैं। तो वो जो अलौकिक अद्भुत शक्ति है उसका जागरण प्रखर जी कल वो व्याकरण से बता रहे थे। मैं तो क्षमा चाहता हूं, मैं उस रूप में देखता नहीं हूं, चीजों को विद्वता के रूप में ये देखने का समय नहीं है। ये समय करो और मरो का समय है। हमको हिंसा नहीं करनी है, लेकिन जो हिंसा के लिए देश में खड़े हैं, जिनकी तैयारी है कि सिर तन से जुदा करेंगे, उनको अगर रोकना है तो इस देश की आध्यात्मिक शक्ति और माता सती की शक्ति के आधार पर जो उपासना हो और वहां से शक्ति केंद्र जो विकसित हो और वो जो देश का आह्वान करे, लोग सड़कों पर खड़े हो। अहिंसक शक्ति में भी इतनी ताकत होती है कि अगर एक कोई पिस्तौल लेके खड़ा है वो कायर है, अगर कोई कमजोर आदमी उसको जोर से डांट दे उसके हाथ से पिस्तौल गिर सकता है। अब आपको बख्तियार खिलजी का नाम सबने सुना होगा कि कोई माता सती के एक प्रभाव की मैं बात बताता हूं। मैं अगर यहां से पूछूं कि भाई बख्तियार खिलजी कहां मरा था, बहुत कम लोगों को इतिहास पता है। बख्तियार खिलजी जब नालंदा को ध्वस्त किया, विक्रमशिला को ध्वस्त किया, तो उसके मन में आया कि भैया भारत ऐसे नहीं होगा, तिब्बत को जीतो, और वो चीन की ओर गया। तो असम में जिन महिलाओं के साथ उसने बिहार में जगह जगह अत्याचार किए थे, वहां का राजा पृथु था, उसने महिलाओं की सेना बनाई। वो कामाख्या माता से, त्रिपुर सुंदरी से प्रेरणा लेके वो सब माताएं तलवार सीखती थी, लड़ती थी कि आएगा तो यही काटेंगे बख्तियार खिलजी को। और बख्तियार खिलजी को 10,000 महिलाओं की सेना ने माता का नाम लेते हुए घेर लिया था और बख्तियार खिलजी की सेना को टुकड़े टुकड़े करना शुरू किया। वो मंदिर में जाकर छिप गया बख्तियार खिलजी। माताओं ने कहा कि इसको मंदिर में रहो, मैं मंदिर में नहीं घुसूंगा, लेकिन जब भी ये निकलेगा यहीं इसके टुकड़े टुकड़े करेंगे। रात में वो डर से कूदा है नदी में और वहीं उसकी हत्या हुई है। बख्तियार खिलजी का अंत किया है वो मां सती की कृपा से। जिन महिलाओं ने संकल्प लिया था उन्हीं महिलाओं ने उस बख्तियार खिलजी का अंत किया था जिसने हमारे विद्या के केंद्रों को नाश किया था। तो वो शक्ति आज भी है, उसको जागृत करने का काम। इसीलिए जब रमन जी मुझसे मिले थे तो मैं यहाँ कई दिनों से बैठा हूँ, इस कार्यक्रम में ऑब्जर्व कर रहा हूँ। इतना समय नहीं होता, सारे डिबेट छोड़ दिया। आज भी 1 बजे, अभी 6 बजे का भी समय था, सब छोड़ के यहाँ बैठा ऑब्जर्व कर रहा था कि एक अमेरिका में बैठा हुआ आदमी सॉफ्टवेयर की कंपनी चला रहा है, निष्काम भाव से, कोई अपना स्वार्थी नहीं है, आके कर रहा है। तो ये प्रेरणा कहाँ से आई होगी? तो इसको क्या सहयोग कर सकते हैं हम, तो क्या सहयोग कर सकते हैं और कैसे खड़ा हो सकता है कि कोई एक माध्यम होता है। इसीलिए मेरा अपना जो प्रस्ताव है वो ये है कि यहां से इस समय की चुनौती बहुत बड़ी है। एक बगल का देश हमारा जो है वो बदल चुका है, अब उसमें आपका जाना आना खत्म है, जजिया लगाया जा चुका है, पाकिस्तान जिंदाबाद हो रहे हैं हिंदुओं के घरों पर, वो तो कहने की भी आवश्यकता नहीं है। अमेरिका ने बहुत जानबूझकर इस समय जो ये जो बाबा, अभी जो एक बड़े बाबा अब राष्ट्रपति पद से जा रहे हैं, बिडेन बाबा, इन्होंने दुनिया भर में ऐसे ऐसे परिवर्तन कराए हैं। जान के उस एक जिहादी को जब मैंने टेलीविजन पर बोला कि ये जो बैठा हुआ आ रहा है ये जिहादी है और इसको अमेरिका में डेमोक्रेट शासन ने इसको बनाया और पैदा किया था, आज के लिए जरा इस पर सतर्क रहो, तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ। वो किया है, आपको चारों ओर से अलग अलग तरीकों से घेरा जा चुका है। देश के अंदर एक बड़ी तैयारी है और उनकी तैयारी है, शोभा यात्राओं पर हमले होते हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर एक दिन में तो आते नहीं है,
लेकिन क्या हमारी भी कोई तैयारी है कि केवल सरकार करेगी और इसी में मठों मंदिरों की भूमिका है? तो मैं मानता हूं कि अगर ये सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के इस कार्यक्रम से अगर ये संकल्प पैदा होता है, लोग अपने मठों में मंदिरों में जा करके हिंदुओं का जागरण करते हैं, जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम में तो भगवान सारासती की प्रार्थना है, सारा उसी के आधार पर लोग लिए हैं, तब तो इसकी सफलता है। बाकी आप उत्सव करते रहिए, स्वागत करते रहिए। इस देश की नदियां भी ठीक थी, पहाड़ ठीक थे, जंगल ठीक थे। 5000 लोगों को लेकर मोहम्मद गजनी आया और आपके मंदिरों को ध्वस्त चला गया, सारे पंडित जी पूजा करते रहे और वहां से लेकर के और बंगाल और कहां कहां तक आपका देश खत्म हो गया। आज आपके देश के टुकड़े हो चुके हैं, जगह जगह आप कहेंगे भी कि तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये आने वाला समय ज्यादा चुनौतियों का है, क्योंकि इस समय उनका एक तय है। मैं उनके बीच काम करता हूं, मैंने अनेक 100 से ज्यादा मदरसों में गया हूं, मस्जिदों में गया हूं, उनसे बहस किया हूं, समझने की कोशिश किया हूं। एक लड़की टेलीविजन पर कुछ बोल दिया, 3 साल से घर में छिपी हुई है, बाकी कोई उसके लिए खड़ा होने को तैयार नहीं। हम कहते हैं हिंदू में पुरुषार्थ है। कैसा पुरुषार्थ है ये? विदेश के हिंदू आके हमारे देश में काम कर रहा है, वहां जलसे और जुलूस कर रहा है। आज हमारे पंडित जी लोग जाते हैं तो हम मंदिरों में ठहर के वहां से फोटो भेज रहे हैं, आपके लिए बनाया है, तभी भेजते हैं कि वातावरण बना है। भारत में भी वातावरण बनाइए। विश्व गुरु बहुत बड़ी कल्पना है। गुरु बनने के लिए अपने त्याग, तपस्या, बलिदान से अपने आत्मोत्सर्ग करना पड़ता है, तब दुनिया आपसे प्रेरणा लेती है। बगैर बलिदान के केवल हंसी मजाक छोटी बात से नहीं हो सकता है। और मुझे तो देख के खुशी है, हमारे पुराने समाजवादी मित्र यहाँ कम लोग जानते हैं, शायद आप भी नहीं जानते होंगे, अरुण कुमार केसरी जी, ये लोग तो चंद्रशेखर जी और मोरारजी भाई, इन लोगों के सामने सीधे सीना तान के लड़ने वाला युवा मोर्चा के लोग रहे हैं। वो भी अगर आज सनातन पर कविता लिख रहे हैं तो कुछ तो बदलाव देश में हो रहा है, लेकिन इसको एक ताकत देने की जरूरत है। तो सब लोग यहां से जो भी जाइए, एक संकल्प के साथ जाइए कि जब तक इस देश से एक कट्टर विधर्मीवाद के भय का अंत नहीं होगा, जब जो विश्व मंगल और विश्व कल्याण का हिंदुत्व का भाव है, और जिसके लिए शिव जी ने तांडव करते हुए और पूरा विष्णु भगवान ने वो काटा होगा, चारों तरफ वो गिरे होंगे अंग, उस भाव को पूरा करने का ये समय है। इतिहास का अध्याय जो है वो लिखने के लिए समय प्रतीक्षा नहीं करता है। आपके सबके सामने इतिहास निर्माण का अवसर है। ये आप चाहेंगे तो इतिहास निर्माण करेंगे, या फिर इतिहास के कूड़ेदान में स्वयं को फेंकने के लिए तैयार हो जाइए। 2 ही रास्ते आपके पास है। इस 2 रास्ते में से एक रास्ता तय करना है। सब अपना अपना दायित्व का पालन करें। और बहुत अच्छा विचार था कि सबके बीच एक समायोजन हो, लेकिन समायोजन क्यों हो? अगर मंदिर थोड़े हमारे कमजोर हैं, चलेंगे, मंदिर बाद में पुनर्निर्माण होगा। इस समय हिंदुत्व को, धर्म को, दुनिया को, मानवता को, भारत को बचाने का समय है। और बगैर बलिदान के, बगैर तपस्या के, बगैर साधना के, बगैर आत्मोत्सर्ग के संभव नहीं है। तो ये रुद्राक्ष से अगर ये भाव पैदा होता है तब तो इसकी सार्थकता है, वरना ऐसे सम्मेलनों की कोई सार्थकता नहीं होती। और मुझे उम्मीद है कि यहां से भाव पैदा होगा। अंत में मैं अपनी बात, तुलसीदास जी एक बार चले गए मथुरा में, लोगों ने कहा कि भैया आप जरा इनको प्रणाम तो कर लीजिए। तुलसीदास जी का सिर ही नहीं झुक रहा था। खत्म कर रहा हूं सर। ऐसा है, इतिहास में समय नहीं देखा जाता है, मेरे पास भी समय की बहुत कमी रहती है। कि आपके 4 दिनों से बैठा हूं और एक अद्भुत अवसर है। हाँ, समय आता जाता है जीवन में, हम हैं और आप हैं, कल कौन नहीं है, कौन हमारी बात सुन के कहां काम करेगा। मैं जानता था अंत में तो चुपचाप बैठा ही हुआ था 3 दिनों से। तो तुलसीदास जी को कहा गया कि झुको। मुझे मालूम है कि अंत हो रहा है, मैं ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं होता है। तो जब तुलसीदास जी को कहा गया कि उसके सामने झुको, मैंने कहा मैं तो नहीं झुक सकता। भले बनाओ छवि आपकी, कहां कहो मैं नाथ, तुलसी मस्तक तब नभे, धनुष बाण हो हाथ। कि मुरली के सामने तो अभी नहीं झुका। और कहा जाता है कि तुलसीदास जी की प्रार्थना से भगवान कृष्ण के हाथ में भी धनुष आ गए थे। तो इस समय इस पुरुषार्थ और उसकी आवश्यकता है, मुरली की भी आवश्यकता है, लेकिन अभी जो प्राथमिकता है वो उस पुरुषार्थ की है। तो सब लोग इस संकल्प के साथ अगर उठे जागे तो तभी ये देश और ये समाज बच सकता है। सरकारों पर ज्यादा विश्वास मत करिए। सरकारों की अपनी सीमाएं होती हैं। सरकार अनुकूल है, थोड़ा सहयोग कर सकती है,
पार्टियों को अगर ये करना होता तो ये दुर्दशा हमारे देश की नहीं होती। आप सबके ऊपर ये दायित्व है, खड़ा होइए यहां से। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य निबोधत, जिसको कहा जाता है कि उठो जागो, अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से, अपने संकल्प से लक्ष्य को प्राप्त करो, और जब तक लक्ष्य न मिल जाए हार कर बैठो नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मेरी बात सुनी है। इस प्रस्ताव के आधार पर एक जरूर आप लोग समन्वय समिति बनाइए कि आगे से जो शक्ति केंद्रों की बैठक हो वो बिल्कुल एजेंडा बेस्ड हो, संकल्प आधारित हो। बाकी उसमें स्वागत बात जितना होना था एक शुरुआत हो गई है, इसके आगे संघर्ष और जागरण का समय है। बहुत बहुत धन्यवाद।